brought to you by Infinix. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कांग्रेस पर हमलावर हैं। राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर, राहुल गांधी का बंगला खाली करवाने पर और विपक्षी एकता पर अमित शाह ने जमकर निशाना साधा है। लेकिन सबसे पहले बात एजेंसी पर हुए सवाल की। न्यूज़ 18 को दिए इंटरव्यू में गृह मंत्री अमित शाह से सवाल पूछा गया था कि विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रहा है। इस पर शाह ने कहा, कांग्रेस ने मेरे खिलाफ करप्शन का केस नहीं किया था। एक एनकाउंटर हुआ था और मैं गुजरात का गृह मंत्री था। मुझ पर केस कर दिया और सीबीआई ने अरेस्ट किया। उनके 90% सवालों में यही था कि क्यों परेशान हो रहे हो, मोदी का नाम ले लो, तुम्हें छोड़ देंगे। हमने तो कोई विरोध नहीं किया। दंगों में शामिल होने का केस किया, जिसे बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। हमने कभी काले कपड़े पहनकर संसद को जाम नहीं किया। जब अमित शाह से राहुल की संसद की सदस्यता जाने पर सवाल किया गया तो गृह मंत्री ने कहा, राहुल गांधी ने अब तक अपने दोष पर रोक लगाने के लिए अपील तक नहीं की है। ये किस तरह का घमंड है? आप सांसद भी बने रहना चाहते हैं और आप अदालत के सामने भी नहीं जाओगे। ऐसा घमंड कहां से आता है? राहुल गांधी पहले नेता नहीं है जिनकी सदस्यता गई है। लालू यादव, जयललिता समेत अब तक 17 नेताओं की सदस्यता गई है, लेकिन किसी ने काले कपड़े नहीं पहने, किसी ने हाय तौबा नहीं की, क्योंकि ये देश का कानून है। लेकिन अब इन पर आ गई तो कांग्रेस के नेता कहते हैं कि गांधी परिवार के लिए अलग कानून बनाना चाहिए। मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या किसी एक परिवार के लिए अलग कानून बनना चाहिए? संसद की सदस्यता गंवाने के बाद राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक अपना बंगला खाली करने के लिए कहा गया है। जब गृह मंत्री अमित शाह से सवाल किया गया कि बंगला खाली करवाने में इतनी तेजी क्यों दिखाई जा रही है, तो उनका जवाब था, इससे क्या फायदा होता, स्पेशल फेवर क्यों मिलना चाहिए? संज्ञान में आते ही तुरंत कदम उठाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है। ऑनलाइन जजमेंट भी पहुंच गया और लोकसभा स्पीकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना क्यों करें? क्योंकि वो गांधी परिवार से हैं। हमसे क्यों सवाल पूछा जाता है? उनसे सवाल क्यों नहीं पूछा जाता कि आप कोर्ट में क्यों नहीं गए? सावरकर पर राहुल गांधी के दिए बयान पर भी अमित शाह से सवाल किए गए। राहुल गांधी ने कहा था कि उनका नाम सावरकर नहीं है, गांधी है, और गांधी कभी माफी नहीं मांगता। राहुल के इस बयान पर अमित शाह ने कहा, उनको माफी नहीं मांगनी थी तो बेल भी नहीं जमा कराना था। महात्मा गांधी ने किया था एक बार। अंग्रेजों ने सजा दी तो महात्मा गांधी ने माफी मांगने के साथ साथ पेनल्टी भरने से भी मना कर दिया था। राहुल गांधी को भी ऐसा ही करना चाहिए था। मेरी जानकारी है कि 15,000 रुपए भरने के बाद राहुल गांधी को बेल मिली है। राहुल गांधी माफी नहीं मांगना चाहते हैं तो ना मांगे, लेकिन सावरकर के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें। मैं इतना कह सकता हूं कि इस देश के लिए ज्यादा से ज्यादा यातनाएं सहने वाले व्यक्तियों में से एक वीर सावरकर हैं। शायद हम पर उन्हें भरोसा ना हो, लेकिन वो सावरकर पर अपनी दादी के दिए भाषण को पढ़ लें तो उन्हें मालूम पड़ेगा। विपक्षी एकता पर भी अमित शाह ने जमकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, अगर मुकाबला मोदी बनाम राहुल करने का ही है तो इससे फायदा बीजेपी को ही होगा। मुझे बताओ, बंगाल में क्या होगा? क्या दिल्ली में केजरीवाल जी राहुल जी के लिए सीट छोड़ देंगे? ये क्या साथ साथ में आएंगे? सब एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक बात है, मोदी का विरोध करने के लिए सब साथ में दिखाई पड़ते हैं, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर मोदी बनाम राहुल करना चाहते हैं तो इससे भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। बीजेपी की जीत के लिए इससे बड़ा फॉर्मूला और कुछ हो ही नहीं सकता। गृह मंत्री अमित शाह के इन बयानों पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपके लिए जानकारी लेकर आए थे हमारे साथी भानु झा। मैं निहारिका यादव। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।